वो कल नूंगा दे रखे परसों। जय हिंद दोस्तों, आप ये जो लेटर देख रहे हैं, ये लेटर सिर्फ और सिर्फ अच्छे कार्य करने से रोकने के लिए मुझे दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आपने ये पढ़ लिया होगा या फिर पढ़ लोगे। देखो, पीछे मामला आया था भाई रिजाइन देने का, भाई तस्करी का, और उसमें माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने भी का बयान आया था, संज्ञान लिया था भाई, यानी कि अच्छा काम है ये जो हेड कांस्टेबल आशीष कर रहे हैं, अच्छा काम है। लेकिन अधिकारियों ने आपस में ये जो इसमें मेरे को, अब मैंने बोला था ना, आईजी साहब ने मुझे बुलाया था वहाँ पे करनाल में, और उसके बारे में तो अब ये लेटर दिया गया है भाई। एक तो ड्यूटी के बारे में है, ड्यूटी आप सीमित करो। इनका कहने का मतलब ये है भाई, आप किसी की मदद मत करो, ऐसे कोई भी किसी की मदद मत करो, बस खाली थोड़ा बहुत अपना फार्मलिटी करो बस ड्यूटी की। जहाँ ड्यूटी लग जाती है वहाँ फार्मलिटी करो अपनी। और दूसरी बात है, दूसरा पॉइंट लिखा है इन्होंने, अगर कोई गैर कानूनी कार्य होने या करने वाले की कोई सूचना प्राप्त होती है उसके बारे में तुरंत अधिकारियों को अवगत कराएं। देखो, जो गैर कानूनी कार्य होते हैं ना, वे तकरीबन अधिकारी जो पुलिस कर्मचारी हैं उनकी मिली भगत से होते हैं, वैसे नहीं होते हैं। अगर इनको एकदम दबोचना पड़ता है, ऐसे लोगों को एकदम दबोचना पड़ता है, ऐसे लोगों को तो तुरंत दबोचना पड़ता है। इसलिए दूसरा मेरे को ये आदेश लिख के दिया गया है। इसमें तीसरा लिखा गया है भाई, आप जो सूचना है लोगों को सूचना नहीं दें विभाग की। जैसे मैं किसी पे कार्रवाई नहीं होती, ये आप लोगों को बता देता हूँ। यानी कि मेरे को बांधने की कोशिश की गई है। आप इसको शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गृह मंत्री अनिल विज जी के पास मेरा यह मैसेज पहुंचा दो। अब मैंने कितना लड़ूंगा इनसे मैं। फिर मैंने आज एसपी साहब के पास गया था, ये लेटर मिला। मां सर, मेरे को तो फिर लाइन में भेज दो जब काम नहीं करने देना। ये क्या है, एक छोटे पॉइंट पे ड्यूटी, छोटा है एरिया, ये क्या है? नहीं भाई, जब पूरे पानीपत की कैपेसिटी जाम हटाने की है तो एक छोटे एरिया की इसमें गलत ही क्या है? लेकिन ये तो बांधने वाली बात होगी। इसलिए आपका सेवक अपनी मर्जी से पुलिस लाइन जा रहा है। काम नहीं करने देंगे तो पुलिस लाइन जा रहा है अपनी मर्जी से। मैंने कह दिया मेरे को पुलिस लाइन भेजो, और या तो मेरे को खुल के काम करने दो या फिर पुलिस लाइन भेज दो मुझे। अब ये खुल कर काम तो नहीं करने देने देंगे, और मैंने पुलिस लाइन ही जाना उचित समझा है। कृपया आप गृह मंत्री जी के पास ये मैसेज पहुँचाओ, मुझे छूट दिलाओ काम करने की आज़ादी। जब ड्यूटी करने की आज़ादी, कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ, कुछ लोगों को फ़ायदा तो पहुँच रहा है। जाम ख़त्म हो रहा है, अतिक्रमण ख़त्म हो रहा है शहर से, लोगों की कानूनी हेल्प कर रहा हूँ, कानूनी तौर पे करप्शन ख़त्म कर रहा हूँ। क्या गलत कर रहा हूँ? देखिए, आपको पता नहीं होना, क्लियर रास्ता लेने का सभी का मौलिक अधिकार है भाई। सभी को
मौलिक अधिकार है ये भाई, सबको साफ सुथरा रास्ता मिले। खाली जीटी रोड को साफ करना, खाली एक आधे मेन रोड को, ये कोई वो नहीं है। कानून तो ये कहता भाई शहर हो जहाँ भी अतिक्रमण है, पुलिस का दायित्व बनता है उसको क्लियर करके दे। देखो अब त्योहारों पे भी, त्यौहार भी चले गए हैं, आपके सेवक ने ड्यूटी की तो एक भी महिला के साथ छेड़खानी नहीं होने दी, चैन स्नैचिंग नहीं होने दी, परस नहीं कटने दिया और शहर में भीड़ भाड़ नहीं होने दी, शांतिपूर्वक त्यौहार चला गया। लेकिन ये आज मेरे को लेटर दिया गया है, यानी कि मेरे को बांधने की कोशिश है। एक बार और दिखाता हूँ लेटर, देखो ये लेटर देखो, इसमें साफ साफ लिखा है, यानी कि मेरे को बांधने की कोशिश की गई है, काम ना करे। अरे काम करने से क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, मैं ऐसा क्या काम कर रहा हूँ भाई? कुछ जनता के भलाई के लिए, सरकार की भलाई के लिए तो काम हो रहा है ये। करप्शन ख़त्म करना, अतिक्रमण ख़त्म करना, जाम ख़त्म करना, और पीड़ित हैं जो लोग हैं उनकी सुनवाई नहीं होती तो उनको थोड़ी बहुत कानूनी राय देना, उनकी हेल्प करना मेरी आदत है। देखो बंद के नहीं रहा जाता, मेरे खून में गुलामी नहीं है, मैं गुलामी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पुलिस लाइन ड्यूटी जाना बेहतर समझा। या तो गृह मंत्री जी इस पर संज्ञान लें भाई, मेरे को ड्यूटी पर फ्री हैंड किया जाए, इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ। अगर ड्यूटी पर फ्री हैंड कर दिया जाता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर पूरे पानीपत का अतिक्रमण भी साफ, जाम भी साफ और करप्शन भी साफ, एक हफ्ते के अंदर किसी को कोई शिकायत नहीं आएगी भाई। आप शेयर करो इसको जी लगा के, रुकनी नहीं चाहिए वीडियो की इसकी शेयर, और गृह मंत्री जी के पास पहुँचाओ और अपने अपने कमेंट करो भाई, ताकि गृह मंत्री जी के पास ये पहुँचे और मुझे फ्री हैंड मिल सके। लेकिन गुलामी में काम नहीं किया जाता है, ये तो हर टाइम बांधने की कोशिश। इतनी 16 बाइकें थी, एक बाइक दे रखी थी, वो भी बेचारी बाइक भी टूटी फूटी थी, चलो हम फिर भी काम चला रहे थे उससे, कोई नहीं, फिर भी हेल्प कर रहे थे। त्यौहार कितने अच्छे निकले हैं। आप प्लीज़ इसको शेयर करो, गृह मंत्री तक पहुँचाओ। देखो गुलामी में काम नहीं किया जाता ऐसे, यानी कि एक खींचातानी बनी हुई है। एक तरफ बड़े बड़े अधिकारी, IPS लेवल के अधिकारी, उनके साथ खींचातानी, दूसरी ओर काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। अधिकारियों ने खुद चाहिए भाई इसको कोऑपरेट करें। क्या कर रहा हूँ? जाम ख़त्म कर रहा हूँ, अतिक्रमण ख़त्म कर रहा हूँ, करप्शन ख़त्म कर रहा हूँ, लोगों की सहायता ख़त्म कर रहा हूँ। मैं अपने सिस्टम से लड़ूँ या फिर जो ये लोगों की समस्याएं हैं, अतिक्रमण, जाम, करप्शन और लोगों की प्रॉब्लम है, इनसे लड़ूँ? ये बताओ आप। एक सिपाही कहाँ तक लड़ सकता है? इसलिए मैं आज अपनी मर्जी से पुलिस लाइन में वापस जा रहा हूँ, क्योंकि ये तो हाथ पैर बांधने वाला लेटर हो गया भाई। हाथ पैर बांध दो, हाथ पैर बांध के ऐसे ड्यूटी नहीं कर सकता। हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात ज़रूर है, मेरा नंबर है 9416742426। मैं पुलिस लाइन में बैठा बैठा भी कानूनी तौर पे आपकी हेल्प करूँगा।
जो कार्रवाई बनती होगी उसके बारे में आप मेरे से कोई मान ले किसी के साथ कोई, मैं तो चाहूँगा किसी के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे, लेकिन अगर कोई घटना घट जाती है, कोई ऐसा थाने चौकी का और भी कोई कानूनी चाहिए राय चाहिए, आप मेरे फ़ोन पे संपर्क करो 9416742426। मैं आपको एक सीधा और सरल रास्ता दिखाऊंगा कानूनी तौर पर कार्रवाई कैसे अपनी करवाई जाती है। और अब तो मैं देखो ऐसे नहीं ड्यूटी होती, इधर समस्या भी बहुत बड़ी है, अतिक्रमण, यातायात, करप्शन और लोगों की तकलीफ़ें, दुख तकलीफ़ें और लोगों की सुनवाई ना होनी। मैं इनसे लड़ूं या फिर अधिकारियों से लड़ता रहूं? भाई मेरे से नहीं होंगे दोनों काम, या तो अधिकारी मुझे फुल सपोर्ट करें, फिर तो मैं इन सब सारे गंदे कामों को सब कुछ ख़त्म एक हफ्ते में साफ कर दूं। एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा, ये मत मानो कि भाई नहीं, एक हफ्ता कुल, एक हफ्ते के अंदर ना, एक हफ्ते के अंदर जाम भी ख़त्म, पानीपत का जाम भी ख़त्म, अतिक्रमण भी ख़त्म, करप्शन भी ख़त्म, और साथ के साथ जो ये सरेआम नशा तस्कर हैं, कहीं शराब बिक रही है, कहीं गांजा बिक रहा है, कहीं भाई अवैध तरीके से और भी धंधे हो रहे हैं, जुआ खेला जा रहा है। एक हफ्ते में सारी दुकानें बंद करने का सक्षम है आपका सेवक, एक हफ्ते में अगर अधिकारी सपोर्ट करें तो एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगेगा, पूरा पानीपत कवर हो जाएगा एक हफ्ते में। लेकिन मजबूरी है, यहाँ मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि भाई मैं अधिकारियों से भी लड़ूँ, इस सिस्टम से भी लड़ूँ, और साथ के साथ ये जो गलत काम है इनसे भी लड़ूँ। क्योंकि जब सिस्टम ही साथ नहीं देता ना, फिर लड़ाई करने का, ऐसे गलत कामों के प्रति लड़ाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। कानूनी तौर पे आपकी हेल्प करता रहूँगा, और इसलिए मुझे मजबूरी है मेरी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता था, करता रहा। एक तो 2-3 दिन का मैंने इसीलिए थोड़ा 3-4 दिन ढीला हाथ रखा, इसलिए ताकि त्यौहार है, सभी का अच्छे से त्यौहार बन जाए। दुकानदार भी ये सोचते हैं भाई साल भर में थोड़ा अच्छे से कमाई होती है, इसलिए भाई इसको सभी शेयर कर दो। मैं बार बार नहीं कहता आपको शेयर करने के लिए, आप इसको शेयर करके गृह मंत्री अनिल विज जी के पास पहुँचाओ। वहीं से कुछ थोड़ा बहुत वो एक आज के दिन हरियाणा में वो एक ऐसा बंदा है जो थोड़ा बहुत कार्य करने में सक्षम है, वही इस मामले में संज्ञान ले सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं है। मुझे पता है जो ये IPS IAS अधिकारी हैं ना, MLA मंत्री सब डरते हैं इनसे, इनकी बड़ी तगड़ी लॉबिंग होती है, ये इनसे बहुत डरते हैं। MLA ये जो भी हैं MLA हैं, मंत्री हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, और जो जनता ने इनको चुन रखा है, ये बहुत डरते हैं इनसे, क्योंकि ये बहुत तगड़ी लॉबिंग है IAS IPS की। और गृह मंत्री अनिल विज ही आज के दिन थोड़ा इसमें संज्ञान ले लेते हैं, वहाँ सुनवाई हो जाती है। वैसे तो अधिकारी गण तकरीबन ठीक काम कर रहे हैं, उनको ज़मीनी हकीकत का पता नहीं है, या जानबूझ के नहीं पता करना चाहते। और जो देखो, जैसा सेनापति वैसी सेना, वही बात है। ये जो यहाँ ट्रैफिक में जवान हैं, इन्होंने पिछली बार 15-20 दिन में, कई 3-4 महीने पहले की बात है, हमने सभी ने एकजुट होकर काम किया था,
पानीपत के जीटी रोड को क्रॉस करने में कुल 5 मिनट लगती थी। हर तरह का जवान है ये तो, सेना है ये तो, इनको किसी रूप में डाल लो वैसे चल जाएगी। इनको गलत थानेदार इनसे पहले पैसे इकट्ठे करवाते थे तो ये पैसे इकट्ठे करने में भी सक्षम थे। फिर इनका माहौल चेंज हो गया, फिर इन्होंने जाम को ख़त्म करके फेंक दिया। एक हफ्ता भी नहीं उठा इनका। ऐसे काबिल नहीं हैं इनको तो, बेचारों को जैसे करते हैं वैसे ढाला पड़ जाते हैं। एक हर तरह सक्षम है ये कार्य करने में, उखाड़ के फेंकने में, जो जाम है और है सब कुछ। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है इनको भी सही से गाइडलाइन नहीं किया जाता। मेरी आपसे बार बार अनुरोध है, इस वीडियो मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखो ऐसे बंधन में मैं काम नहीं कर सकता। एक तरफ अधिकारियों की झेलूं, दूसरी तरफ सिस्टम से लड़ना। क्योंकि या तो अधिकारियों से लड़ाई हो उसको लड़ सकता हूँ, एक तरफ की लड़ाई को लड़ सकता हूँ, लेकिन 2 मोर्चों से मेरे से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अधिकारियों से लड़ाई लड़नी है उसके लिए सक्षम बैठा हूँ। फिर अगर दूसरी लड़ाई सिस्टम से, यहाँ जो परेशानियाँ हैं लोगों की, नशे की, अवैध जुआ सट्टा, अवैध कारोबार और जाम, अतिक्रमण, जो ये है ना, ये भी बहुत बड़ी समस्या है। इतना आसान निज़ाम खोलना, कभी कोई ये सोचे कि भैया इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। पता नहीं कहाँ जेसीबियाँ चलवा के, किसी के हाथ पैर जोड़ के, किसी के कुशामते कर के, किसी को धमका के, किसी कहीं लोहे काटने वाले कटर चला के, कहीं गुस्से से, कहीं प्यार से। पता नहीं इसमें अगर इतना आसान होता ना, ये निगम पिगम वाले घूमते ना जो, इनके हाथ में तो फाइन करना भी है। ये क्यों नहीं हटाते? इतना आसान नहीं है ये काम, कोई भी काम आसान नहीं इतना करना। लेकिन आप लोगों से मेरा जुड़ाव इतना था, मैं आप लोगों को जाम में फंसता हुआ नहीं देखना चाहता था। और मैं ये भी नहीं चाहता था भाई दुकानदारों को कोई नुकसान भी हो। ना तो किसी पे कानूनी तौर पर कार्रवाई की गई किसी भी दुकानदार पर। वैसे तो ये कानूनी कार्रवाई के हकदार बनते हैं, रास्ते में बाधा पहुँचाते हैं, इस पर केस बनता है, इन पे केस दर्ज होएगा और इनकी गिरफ्तारी होकर इनको जेल हो सकती है। लेकिन आपके सेवक ने ऐसा कोई काम नहीं किया। और दूसरी बात यह है अगर हमारे हाथ पैर बांध दिए जाएंगे तो काम कैसे होगा? ये तो हाथ पैर बांधने वाले नोटिस हैं। गृह मंत्री जी अनिल विज जी, आपसे अनुरोध है मेरा, आप इसमें कोई, मैं इसमें अधिकारियों की गलती नहीं मानता कुछ, ठीक है ना। अधिकारी चलो उन्होंने भी कुछ सोच समझ के किया होगा। रूल तो रूल होते हैं, फिर कई बार रूल से ऊपर हट के भी काम करना पड़ता है इंसान को। ऐसा तो कोई रूल तोड़ा नहीं है, कार्रवाई तो ठीक हो रही थी, सारी कार्रवाई ठीक हो रही थी। लेकिन 2 मोर्चों पे आपका सेवक नहीं लड़ सकता। अब तो पुलिस लाइन जा रहा हूँ, आपने मेरा बहुत सहयोग किया, हर कार्य में मेरा सहयोग किया और सक्सेस भी हुए हम। बस 2 मोर्चों पे नहीं लड़ा जाता। गृह मंत्री या तो खुद संज्ञान ले। अनिल विज जी, मैं आपसे पर्सनली तौर पर अनुरोध करता हूँ, मुझे लोगों की सेवा करते रहने का मौका दिया जाए, जो लगातार मैं सेवा करता रहूँ। लोगों को यातायात की बाधा से दूर रखूँ, जाम की बाधा से दूर रख सकूँ, लोगों को कानूनी उसमें सहायता करता रहूँ। इसलिए भाई दोनों तरफ की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, एक तरफ की लड़ सकता हूँ। या तो
अतिक्रमण के और जाम के और अवैध लोगों से लड़ सकता हूँ या फिर अधिकारियों से लड़ सकता हूँ। दो मोर्चों पे लड़ाई लड़ने की मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए बस पुलिस लाइन ही जा रहा हूँ। गृह मंत्री जी से मेरा ये अनुरोध है, ये मेरी वीडियो आप लोगों के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी अनिल विज जी के पास पहुँचाओ, ताकि मुझे थोड़ा और सपोर्ट करें, मेरे हाथ पैर खोले जाएं, ताकि मैं इन मोर्चों पे लड़ सकूं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, तभी जाके बात बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, कानूनी तौर पे अगर आपको, मुझे पूरी नॉलेज है नीचे से ऊपर तक की, छोटी कोर्ट से लेके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, थाना, चौकी, हर तरह की नॉलेज है। अगर मैं आपकी कुछ काम आ सकूँ तो मेरा नंबर है 9416742426। एक बार फिर नंबर 9416742426 मेरा ये नंबर है। भाई आपकी कानूनी तौर पे तो मैं सहायता करता रहूँगा, पुलिस लाइन में बैठा बैठा भी फ़ोन पे आपको एक सही रास्ता बता देंगे। जैसे हमें जाना है दिल्ली, हमें रास्ते का पता नहीं, हम चले जाएं चंडीगढ़ की तरफ चल पड़े तो हमें दिल्ली थोड़ी पहुंच सकते हैं। अगर हम दिल्ली की तरफ ही चलेंगे तभी दिल्ली पहुंचेंगे। ऐसा ही कानून का दायरा होता है। लोगों को पता नहीं है कानून के बारे में अभी, बहुत से लोगों को, और उनको बेवजह परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कानून की भी जानकारी होनी बहुत ही अनिवार्य है। मेरे नंबर पर अगर किसी भाई कोई प्रॉब्लम में आ जाए, कोई परेशानी में आ जाए तो 9416742426 इस पर संपर्क करें। मैं हर संभव आपकी सहायता के लिए कोशिश करूंगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और गृह मंत्री जी के पास पहुँचाएँ, वही थोड़ा संज्ञान ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पानीपत।